स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2015 के पास पेपर के बारे में, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का है। ओके, ये पास पेपर कंपाइल किया मैंने और मेरी टीम ने। देखो हम करते हैं शुरू। इंग्लिश पोर्शन। टेरेबल, इसका सिनोनिम क्या होगा? टेरेबल सिंपली मीन टू से खौफनाक। इसका सिनोनिम है ट्रेजिक। इसका मतलब सेम ही है, खौफनाक। सिनोनिम बेटा वो वर्ड होता है जिसका अपोजिट भी सेम ही हो, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट्स को इंग्लिश में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी, उम्मीद है आज नहीं होगी, और मैं आपको प्योरली इंग्लिश और समहाउ उर्दू सही से यूज़ करूँगा ताकि आपको समझ में आए। नोटिसेबल मीन टू से कोई चीज़ हम जिसको देख सकें, उसका है सिनोनिम प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट भी एक क्लियर, इसका मतलब होता है क्लियर। मेंड मीन टू से बनाना, इसका क्या होता है? रिकवर, ठीक है, वापस बनाना, रिकवर करना। सेंस सिंपली मीन टू से महसूस करना, डिटेक्ट, ओके। देयरफॉर ऑब्स्ट्रक्ट सिंपली मीन टू सेंस का ये होता है डिटेक्ट। देयरफॉर है अर्डेंट सिंपली मीन टू से जेनरस मीन टू से दिल बड़ा होना, खुश होना, ठीक है। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स सिंपली मीन टू से एंटी मीनिंग। एक वर्ड होगा उसका बिल्कुल उल्टा वर्ड, जैसा कि डे होता है उसका उल्टा क्या होता है? नाइट, ओके। कंसील सिंपली मीन टू से के ओपन करना, इसका मतलब है डिस्क्लोज, बंद कर देना। ह्यूमिलेटिंग मीन टू से कि इज्जत ना करना, छेड़छाड़ करना और बदतमीजी करना, ओके। लेकिन आईआर के सब्जेक्ट में क्या कहता है? इंसानजात के साथ हम जब खेलते हैं उसको कहते हैं ह्यूमिलेटिंग। उसका अपोजिट क्या है? रेस्पेक्टफुल। फ्लिपेंट सिंपली मीन टू से सोलमिन। डिप्रेशिएट, नाउ इसका जो अपोजिट होता है सिंपली एप्रिशिएट। डिप्रिशिएट मीन टू से बेइज्जती करना, और अप्रिशिएट मीन टू से इज्जत वगैरह करना। देयरफॉर है फिक्स मीन टू से एक जगह पर बिल्कुल फिक्स होना। अब इसका सिनोनिम क्या होगा? लूज। बड़े The land was divided, देश the two sisters and two brothers। अब यहाँ पर जो एक ज़मीन है जो कि डिस्ट्रीब्यूट की गई है, वो किस में डिस्ट्रीब्यूट की गई है? ब्रदर्स और सिस्टर में। द लैंड वाज डिवाइडेड इनटू टू सिस्टर्स एंड टू ब्रदर्स। अब इस चीज़ को कंफर्म करना, मेरे हिसाब से जो ऑक्सफोर्ड ब्रिटिश ग्रामर या ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर है जिसमें प्रीपोजिशंस होते हैं, यहाँ पर अमंग होगा, लेकिन यहाँ पर इनटू है तो पास पेपर में ये होगा, ओके। लेकिन मेरे हिसाब से अमंग है, ये कंफर्म कर लेना। क्यों अमंग है? ऐसे नहीं कि कंफर्म करना, इसलिए अमंग है क्योंकि एक चीज़ है, एक एक्टिविटी है जो कि कि टू ग्रुप्स में, दो के बीच में अगर कोई बात हो तो वहाँ पर हम करते हैं बिटवीन, और चार के बीच में हो तो वहाँ पर करते हैं अमंग, ओके। तो ये दो ग्रुप है तो यहाँ पर होगा बिटवीन, सो दैट्स वाई। अगर दो से ज़्यादा ग्रुप होंगे तो अमंग। यहाँ पर इन्होंने इनटू किया है, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। तो मैंने अपनी रेफरेंसेस दी ऑक्सफोर्ड ब्रिटिश ग्रामर में। You have to use between for two, and you have to use among for more than two. He has not met his mother Desh 2 years for last 2 years, okay। यहाँ पर इन्होंने किया है since last 2 years, ये नहीं होता, for last 2 years। ये है टीम ने कंपाइल किया था, लेकिन टीम ने पास पेपर्स को देख के किया था, ठीक है। तो यहाँ पर for 2 years क्यों होता है? for last 2 years। देखिए सिंस लास्ट ईयर नहीं होता, लास्ट होता है, तो यहाँ पर हम सिंस को यूज़ वगैरह नहीं करते, और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं फॉर का। दैट्स वाई for 2 years ही वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टीम। एक्सक्लूड मीन से बाहर निकाला, बाय हिज सुपरवाइजर। कंप्लीट द सेंटेंस। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, वी देश एनी प्रॉब्लम बाय देम। एवरीथिंग वॉज, ओके, वाज है तो पास्ट है, तो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा, नन भी नहीं होगा, डिड नॉट हैव। अगर कोई बात पास में हो तो आगे वाली भी बात पास में ही होगी, ओके। ही टोल्ड मी, इसने क्या बोला? ही टोल्ड मी दैट ही एंजॉय द मूवी। टोल्ड है तो यहाँ एंजॉय नहीं होगा। दैट ही भी, ये भी नहीं होगा। दैट ही एंजॉयड द मूवी, ये हो सकता है। दैट ही एंजॉयड द मूवी, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ही टोल्ड मी that he enjoyed the movie, okay। So this one is correct। ये है डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। Therefore choose the spelling। Establishment की स्पेलिंग देखो, सेंटीग्रेड की स्पेलिंग देखो। Therefore inconvenience and transparent, okay। ये सारी चीजें हैं। Narration। Shall I ever go there again? He asked।
अब यहाँ पर ही आस्क्ड है, ऐसे कोई सेंटेंस है, इसको इस तरीके से ही आस्क्ड शैल आई एवर गो देयर अगेन। ओके, ये है हमारा मॉडल वर्ब का, ये इसको आप मिलीग्राम मॉडल कर सकते हो या फ्यूचर। तो यहाँ पर है ही आस्क्ड। ओके, इसका खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं सिंगल इंटरोगेटिव के लिए वेदर या इफ का यूज करते हैं। ही आस्क्ड इफ, आई एक लड़का है, ठीक है। ही के लिए हम यूज करते हैं विल, तो शैल का विल हो जाता है क्योंकि ही है, लेकिन यहाँ पर कौन सा फॉर्म होता है, विल का वुड हो जाता है। वो रूल हम देख लेंगे नरेशन के दौरान। गो देयर अगेन, बी पोलाइट टू अदर्स आई सेड टू हिम। अब यहाँ पर बी पोलाइट टू अदर्स आई सेड टू हिम, ये जो सेंटेंस है ना, ये एम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है। आई एडवाइज हिम टू बी पोलाइट टू अदर्स। अब ये है, जब भी हम इम्परेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो वहां पर सेट एक्सप्रेशन के तरफ चले जाता है। एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या था, बी पोलाइट टू अदर्स, एक एडवाइस है, तो आई एडवाइज हिम टू बी पोलाइट टू अदर्स, ये रूल है टू बी पोलाइट टू अदर्स, वो हम पढ़ेंगे वहां पर आगे। ओके, therefore choose the correct passive voice, they will keep all banks open this Sunday। अब क्या है, all the banks, okay, all the banks will be kept open this Sunday by whom, by them, or all the banks will be kept open this Sunday। ओके, by them एक कॉमन बात है कि वो खोलेंगे, वो कौन, गवर्नमेंट वगैरह। why are you beating him, why is he being beaten by you। अब यहाँ पर आप कहेंगे सर being कैसे आया, तो हम रूल वगैरह वहां पर डिस्कस करेंगे, इसका कोई भी इशू नहीं है। we are warning you for the last time। अब यहाँ पर ऐसे नहीं कि लास्ट टाइम पहले डालेंगे, नहीं, यू एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, therefore सेकंड ऑब्जेक्ट यू आर बीइंग वार्नड। अब यूं यहाँ पर क्यों, एक मैं थोड़ा समझाता हूँ। यू हमने डाला, ये है ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है रिसीवर, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहते, हम इसको रिसीवर कहते हैं। रिसीवर चला जाता है सब्जेक्ट की जगह पे यू आर। अब यहाँ पर वार्निंग जो है, इसको खत्म करने के लिए, क्योंकि वार्नड V3 फॉर्म करते हैं ना, V3 के लिए क्या लगाते हैं, बीइंग। यहाँ पर अगर कहेंगे यू आर बीइंग, तो ये इन फॉर्म हट जाता है, यू आर बीइंग देयरफॉर हो जाता है वार्नड फॉर द लास्ट टाइम बाय अस। अब इसका सिंधी में कैसे होगा, उर्दू में कैसे होगा, तो बेटा ये सिंधी या उर्दू के हिसाब से या पंजाबी के हिसाब से ना जाएं, या सराइकी सब्जी ना जाएं कि मैंने आम खाया, आम मुझसे खिलाया गया, तो ये पागल वाली बातें हैं। ये जो भी पढ़ाते हैं इसके मैं अगेंस्ट हूँ। ब्रिटिश काउंसिल में ऐसा कोई भी सीन नहीं होता। हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस अच्छे से, और आप बेहतर समझ जाएंगे कि कैसे आपको पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से आप समझ नहीं पाते कि आम मैंने खाया, मुझसे आम खिलाया गया, ये पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। घड़ी मैंने ली, घड़ी मुझसे, पता नहीं क्या ये कहते हैं। ये बिल्कुल गलत चीज़ें पढ़ाते हैं जो भी ऐसे टीचर पढ़ाता है। हकीकत में इनके रूल्स होते हैं, वो हम रूल्स पढ़ेंगे नरेशन के और एक्टिव वॉइस पे। ठीक है बेटा, सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। और यहाँ पर भी ये सेंटेंस एरर्स ही है, ठीक है, ये आजकल यूनिवर्सिटी में नहीं आते, तो हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।